ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्युषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हम्म। तो लास्ट टाइम हमने जो श्लोक पढ़े थे उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो श्री भीष्म देव की स्तुति का दूसरा और तीसरा श्लोक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। त्रिभुवनकमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुर्लककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। तीनों लोकों के लिए जो अभिलाषित और श्याम वर्ण और सूर्य की किरणों से जो अति गौर अंबर यानी वस्त्र जिस वपु पे धारण है ऐसा वपु जिस वपु के विशेषण हैं ऐसा वपु को धारण करने वाले दधाने भगवान। और उनका वपु कैसा है? अलग कुलावृतारणाभ। उनका जो मुख कमल है वो उनके कुंतल क्लेश यानी कि उनके घुंघराले केशों से घिरा हुआ जो विजय सखे पार्थ सारथी जो हैं ऐसे भगवान में मेरी रति अनवद्या रति हो यानी अहेतु की निष्काम रति श्री भगवान में हो। और फिर अगले श्लोक में उन्होंने क्या बोला था? युधितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलित कृतास्ये मम निशितशरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो बोलते हैं कि युद्ध में घोड़ों के खुर से उड़ने वाली जो रज है उस रज से जिनका जो शरीर है वो धूली धूसर है और जिनके जो केश हैं वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं और जिनके मुख में पसीने की जो है बिंदुएं हैं, पसीना जिनके मुख से पसीना टपक रहा है। ये सब अलंकार जिनके मुख में हैं। अलंकार क्यों हैं? क्योंकि इससे भक्त वात्सल्यता को जो है सूचित करते हैं। क्योंकि भगवान जो है अर्जुन की सहायता के लिए ये सब जो है बहुत खुशी खुशी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। और मम निशित शरीर विविद्यमान त्वची विलसत कवचे, मेरे बाणों से जो है विविध जिनकी जो त्वचा है वो विविद्यमान है मेरे तीखे तीक्ष्ण बाणों से और जिनका विलसत और उसके ऊपर जो विलसत कवच है। तो इसके हमने तीन अलग अलग अर्थ देखे थे, श्रीधर स्वामी का, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। श्रीधर स्वामी ने बताया कि उनके बाण से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया था, भगवान का दिव्य शरीर। उसके उन्होंने कारण दिए थे। जीव गोस्वामी ने भी कारण दिए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था कि कवच टूटा नहीं था, कवच था वहां पे लेकिन हल्का सा लगा था और उन्होंने वीर रस का आस्वादन भगवान को करवाने के लिए ऐसा उन्होंने कारण दिया था कंदर्प रस के एग्जाम्पल से। और श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि उनका जो कवच है वो भेद भी नहीं हुआ था, ईशत भेद भी नहीं हुआ था इसका। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने
तीन अलग अलग टीकाएं हमने पढ़ी थी इस श्लोक के ऊपर। और ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, मेरी आत्मा उनमें रमण करे। आत्मा का अर्थ आचार्य ने दिया था मेरा मन जो है श्री कृष्ण में रमण करे। तो ये श्लोक भी हमने पिछली बार देखा था। अभी आगे बढ़ते हैं। श्री भीष्मदेव की प्रार्थना का चौथा श्लोक। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। बोलते हैं यहाँ पे, सखी वचः निशम्य सपदि निज परयो बलयो मध्ये रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायु अक्षणा ऋतवती पार्थ सके मम रति ही अस्तु। देखो, हर श्लोक में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। पार्थ सके पार्थ सारथी जो श्री कृष्ण हैं उनमें मेरी रति हो। तो इस इन सब पदों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सखी वचः। अच्छा, सखी का अर्थ क्या होता है, मैं एक बार आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को याद होगा तो। याद है किसी को? सखी का अर्थ सखी क्या तो है? द्रौपदी। नहीं नहीं, ये जो शब्द है, पद है सखी। हाँ, लास्ट में आपने बताया था कि मेल को भी सखी बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बताया था। हाँ, तो हम्म। सखी में ई की मात्रा यदि दीर्घ होगी तो वो फीमेल के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। और जो सखी में यदि ई की जो मात्रा है वो ह्रस्व होगी यानी छोटी होगी, तो वो एक्चुअली पुल्लिंग, एक्चुअली वही जो ओरिजिनल शब्द सखी है जिससे सखा शब्द आता है। हम्म। तो इसमें जो है इस सखी में जो ई की जो मात्रा है वो ह्रस्व है, छोटी ई की मात्रा है। तो सखी वचह यानी अपने सखा के वचन निशम्य सुनकर। तो भगवान के सखा कौन है? अर्जुन। 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 तो सखी वचः निशम्य अर्जुन के वचनों को सुनकर सपदी निज परयोः बलयोः मध्ये रथम निवेश्य स्थितवती। अर्जुन ने क्या बोला था जिससे कि भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित किया था? क्या बोला था अर्जुन ने, याद है किसी को? मुझे देखना है कौन कौन है हाँ। युद्ध में। हाँ, तो भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी इसको क्लियर करते हैं, बोलते हैं सपदी इति सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। तो यदि आप लोगों को भगवत गीता का पहला अध्याय का ये श्लोक याद होगा, तो इस श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, हे वासुदेव, रथम स्थापय, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को जो है खड़ा कर दीजिए। क्यों? यावद एता निरीक्षे, हम थोड़ी देर मैं देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ। योद्धु कामान अवस्थिता, दोनों ही सेनाओं में जो युद्ध की कामनाओं से जो जो आया है मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आया है। तो ये इस श्लोक में श्री भीष्मदेव इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। बोलते हैं अर्जुन के वचनों को सुनकर। सपदी का अर्थ यहाँ पे बताते हैं तत्क्षणमेव। सपदी तत्क्षणमेव, उसी क्षण, इमीडिएटली। इमीडिएटली भगवान ने अर्जुन के वचनों को सुनकर क्या किया? निज परयोर बलयोर मध्य, खुद के और सामने वाले की सेनाओं के बीच में रथम निवेश्य स्थितवती, रथ को जो है ये करके रख करके स्थितवती, यानी कि वो वहां पे रुक गए। तो यही बोल रहे हैं, इति सख्युर अर्जुनस्य वचः निशम्य सपदि तत्क्षणमेव स्वपरयोर बलयो सैन, बल बल का अर्थ बता रहे हैं सेना। निज और
सामने वाली सेनाओं के बीच में मध्य रथम निवेश्य स्थिते, रथ को रख रख करके जो स्थित हो गए थे। पार्थ सखे मम रतिर अस्तु, ऐसे पार्थ सखा जो श्री कृष्ण हैं। यहाँ पे पार्थ सखा को बेसिकली डिटेल में बता रहे हैं कि किस प्रकार अर्जुन की हर बात को भगवान मानते हैं, ऐसे अर्जुन की बात को मानने वाले भगवान में मेरी रति हो। यहाँ पे भीष्म पितामह देखो पूरी प्रार्थना में जो पार्थसारथी, भगवान का जो पार्थसारथी रूप है, उसी में अपनी रति को जो है उन्हीं उसी रूप में अपनी रति की प्रार्थना करेंगे। तत्र स्थित्वा कृतम सख्यम दर्शयति। देखो अभी पार्थ सारथी, यहाँ पे इस श्लोक में शब्द आया है सखी वचः। सखी का बेसिकली जैसे मैंने अर्थ बताया वो होता है सखा, बेसिकली जो हम सखा बोलते हैं, फ्रेंड। अब ऑब्वियसली फ्रेंड के लिए, मित्र के लिए तो हेल्प करनी चाहिए ना। जब मित्र होने का एक लक्षण क्या होता है कि यदि मित्र को, सखा को कोई कष्ट हो तो उसमें हेल्प करना चाहिए। तो इस श्लोक में सखी ये जो पद यूज किया है उसका रीजन भी बता रहे हैं इसी श्लोक के दूसरे भाग में। निवेश्य स्थितवती ये एक भाग हो गया। उसके बाद बोलते हैं पर सैनिकायुर अक्षणा ऋतवती। हम्म, तो बोलते हैं कि तत्र स्थित्वा कृतम, वहां पे खड़े होके उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने वहां पे अपना रथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन वहां पे खड़े होके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक कर्म किया जिससे कि उनका अर्जुन के प्रति जो सखा भाव है, जो सखीत्वम है, वो प्रमाणित होता है। तो बोलते हैं तत्र स्थित्वा कृतम सख्यम दर्शयति। और बोलते हैं भीष्म पितामह वहां पे खड़े होकर के श्री कृष्ण ने क्या किया, वो भगवान का जो सख्यम है, भगवान का अर्जुन के प्रति जो सख्य भाव है उसको भी दर्शा रहे हैं। कौन सी लाइन से दर्शा रहे हैं, इस लाइन से, पर सैनिकायुर अक्षणा ऋतवती। इसका अर्थ बताते हैं परस्य, पर सैनिक, पर सैनिक मतलब ऑपोजिट आर्मी के जो सैनिक हैं। बोल रहे हैं परस्य यानी दुर्योधनस्य सैनिकानाम, दुर्योधन की पार्टी के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, आयु, उनकी जो आयु है, ऋतवती, उनकी आयु का हरण कर लिया था भगवान ने। यानी उनको भगवान ने वहीं पे खड़े खड़े जो है उनको नष्ट कर दिया था, उनको मार दिया था। कैसे मार दिया था भगवान ने खड़े खड़े, बोलते हैं अक्षणा। अक्षणा यानी, अक्षणा का अर्थ क्या होता है, दृष्टया, यानी काल दृष्टया बोलते हैं यहाँ पे। अक्षणा का अर्थ देते हैं काल दृष्टया, अपनी दृष्टिपात से, देखने मात्र से दुर्योधन की पार्टी के जितने भी जो सैनिक हैं उनकी आयु का हरण कर लिया था भगवान ने। अपहरण कर लिया था, ऋतवती यानी अपहरती। तो क्योंकि ये तो अर्जुन की हेल्प है इसलिए वहां पे आया था सखी। अच्छा इसका क्या प्रमाण है, भगवत गीता में इसका प्रमाण भी आता है, भगवत गीता के 11वें अध्याय में। देखो यहाँ पे श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान देखो क्या बोलते हैं, कालोऽस्मि, हे अर्जुन। जब भी अर्जुन को विराट रूप दिखाया था ना भगवान ने इस अध्याय में, तो 11वें अध्याय में, उसी अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मैं क्या हूँ, मैं काल हूँ, स्वयं मैं ही काल, यानी मृत्यु, उनकी मृत्यु मैं ही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, बोलते हैं कि मैं बड़े बड़े लोकों का क्षय करता हूँ। तो सामने जो तुम्हारे ये दुर्योधन इत्यादि जो खड़े हैं इनका क्षय करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त, और बोलते हैं इस समय मैं सामने वाली जो सेना है उसको समाहर तुम, यानी उनको खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ पे अवस्थित हूँ। मेरे यहाँ पे अवस्थित होने का और कोई कारण नहीं है। ऋते अपि त्वाम, आप लोगों को छोड़ करके, आप लोगों को यानी किसको छोड़ करके, पांडव। पांडवों को छोड़ करके, जो पांच पांडव हैं, बोलते हैं आप लोगों को छोड़ करके सर्वे न भविष्यन्ति। ये अवस्थिता प्रति अनिकेशु योद्धा, प्रति अनिकेशु, अनिक का अर्थ होता है सेना, प्रति मतलब दोनों, दोनों सेनाओं में जितने भी सैनिक यहाँ पे खड़े हैं सिवाय आप लोगों के, ऋते का अर्थ होता है बिना, सिवा,
राइट, विदाउट। ऋते त्वाम, आप लोगों के सिवा, आप पांच पांडवों के सिवा, ये जितने भी दोनों सैनिकों में जितने भी यहाँ पे जो योद्धा खड़े हुए हैं, जो योद्धा हैं, है ना, प्रति अनिकेशु योद्धा, जितने भी यहाँ पे योद्धा खड़े हुए हैं, नस भविष्यंति सर्वे, ये कोई भी बचने नहीं वाला है। ये मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ही इनको मार चुका हूँ। और इसको अगले अगले श्लोक में भी क्लियर करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, देखो। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहिताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। तस्मात, इसीलिए, हे अर्जुन, तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो, क्योंकि अर्जुन जो थे वो शोक में थे ना। भगवत गीता में उनकी जो मनोगत अवस्था तो वो यही थी कि मैं इनको क्यों मारूं। भगवान ने बहुत सारे कारण दिए क्यों मारूं। एक कारण ये भी दे रहे कि तुम नहीं मारोगे तो भी मरे हुए हैं, क्योंकि मैं इनको मार चुका हूँ काल के रूप में। मैं इनके प्राणों को ऑलरेडी हरण कर चुका हूँ। इसलिए तुम उठो, तुम मारो इनको। और क्या करो, तो जब ये अर्जुन यदि बोले कि अरे तुम आप मार चुके हैं तो फिर मैं, मेरी क्या जरूरत है फिर इनको मारने की ना, फिर आप ही खत्म कर दो। जब आप तत्व रूप से इनको मार चुके हो तो सामने भी इनको मार के खत्म करो, मेरी क्या जरूरत। नहीं, भगवान बोलते हैं यशो लभस्व, तुम यश का लाभ करो। इनको मार मैं चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी पृथ्वी में तुम्हें यश मिले, पांडवों को यश मिले, पांडवों की कीर्ति बढ़े। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्वा राज्यम, शत्रुओं को जीतो। मैं तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाना चाहता हूँ। और भुंक्ष्व भुंक्ष्व राज्यम, और राज्य को भोग करो। राजा बनो, राज्य को भोग करो। सबको जो है गवर्न करो। समृद्धम, और तुम्हारे राज्य जो है वो समृद्धि को प्राप्त होगा। फिर भगवान वही बोलते हैं, मया एव एते निहिता पूर्वमेव, ये मेरे द्वारा, ये जितने भी सामने दुर्योधन इत्यादि खड़े हैं, ये पूर्वम पहले से ही निहिता, निहिता यानी मारे जा चुके हैं। तो तुम क्या करो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाचीन। सव्यसाचीन अर्जुन का एक नाम है। किसी को पता है इस नाम का अर्थ क्या है, सव्यसाचीन? सब कर लिया या सब जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं है, ये सव्य है। सव्यसाचीन का अर्थ क्या होता है, जो दोनों हाथों से आ, कोई भी कार्य करने में एक्सपर्ट होता है, जिसको इंग्लिश में आज की डेट में बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस बोलते हैं ना, कि जो अगर कोई एक कार्य दोनों हाथों से कर सकता है ना, राइट से लिखना, लेफ्ट से लिखना। एक स्पोर्ट्स खेलता है तो राइट से बैटिंग करना, लेफ्ट से बैटिंग करना। तो अर्जुन जो थे दोनों हाथ से तीर चलाने में उतने ही एक्सपर्ट थे। तो इसलिए बोलते हैं, हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, तुम सिर्फ निमित्त बनो। तुम सिर्फ इनको मारने का जो है ऊपर दिखने वाला जो है माध्यम बनो, कारण मैं हूं। कारण मैं बनूंगा, तुम माध्यम बनो, तुम निमित्त बनो, जो है मैं इनको ऑलरेडी पहले ही मार चुका हूं। और अगले श्लोक में तो भगवान नाम ले लेके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। बोलते हैं, चाहे द्रोण हो, भीष्म हो, जयद्रथ हो, कर्ण हो, तथा अन्य कितने भी बड़े बड़े महारथी, अन्य यानी जैसे अश्वत्थामा है, और जितने भी बड़े बड़े जो उनके साइड में जो महारथी हैं, ये जितने भी वीर योद्धा हैं, मया हतांश, मैं ऑलरेडी एक एक को खत्म कर चुका हूं। नाम ले लेके भगवान बता रहे हैं। त्वाम जही, तुम सिर्फ बस अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। और इनको जो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, मरे हुए को मारो, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ये कुछ नहीं कर सकेंगे तुम्हारा। माँ व्यतिष्ठा, घबराओ मत, शोक मत करो। ये ऑलरेडी दीज आर पीपल आर डेड। युद्धस्व जेता असी रणे सपत्नान, युद्ध करो और इस युद्ध को जीतो, राज्य को जीतो इस रण में। और किसको जीतो, सपत्नान, यानी सपत्नान यानी जो सामने वाली जो आर्मी है, जो शत्रु हैं, उनको तुम जीत लो। मैं रिजल्ट तो मैं अभी ही बता रहा हूँ, तो गीता में भगवान ने रिजल्ट भी बता दिया था अर्जुन को। तो यही बात जो है यहाँ पे श्री भीष्मदेव वापिस बोल रहे हैं। कि अक्षण, अपनी आंखों से, अपनी काल दृष्टि से, जिन्होंने सामने वाली जो सेना है उसके उनके सैनिकों का प्राणों को हर लिया था।
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बोलते हैं, देखो टीका में भावार्थ दीपिका में बोलते हैं असौ भीष्म, ये भीष्म है। असौ द्रोण, ये द्रोण है। असौ कर्ण, ये कर्ण है। इत्यादि तत्प्रदर्शन व्याजेन, तत्प्रदर्शन व्याजेन मतलब देखो, मतलब उनको दिखाने के छल से। देखो ये भीष्म है, जब जब भगवान ने रखा ना उन दोनों सेनाओं के बीच में, तो यही भगवान बोल रहे हैं, देखो ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये कर्ण है ना। तो उनको दिखाने के छल से, दृष्टिया एव, अपनी दृष्टि से, सर्वेशाम आयु, सबकी जो आयु है, आकर्ष, आकर्ष यानी उसका हर लिया, आकर्षण कर लिया, बेसिकली आयु को हर लिया यानी उनको मार दिया। अर्जुनस्य जयम कृतवती, और अर्जुन की जय वहीं पे ही जो है उन्होंने डिसाइड कर ली थी। तो ये है, भगवान ने इस प्रकार से, भगवान ने अर्जुन के सखा होने का जो कर्तव्य है उसको निभाया। समझ में आया? तो इस श्लोक का अर्थ श्रीधर स्वामी की टीका के जो अभी हमने पढ़ा उससे समझ में आता है कि अर्जुन के वचनों को सुनकर जिन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में मध्य रथ को स्थापित किया था, रथ को लेकर के आगे स्थापित किया था, और सामने वाली सेना के जितने भी योद्धा थे उनकी आयु को हर लिया था अपनी काल दृष्टि के द्वारा, ऐसे अर्जुन के जो सखा हैं श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण में मम रति ही अस्तु, मेरी रति हो। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। हम्म। फिर बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं क्रम संदर्भ में, सपदी इति तत्र अक्षणा आयु हरणेन, आंखों से जो भगवान ने सामने वाले योद्धाओं का जो आयु हर लिया था, प्रारब्ध हरत्वम अपि दर्शितम, उन लोगों का प्रारब्ध भी हर लिया था। प्रारब्ध हर लिया का अर्थ क्या होता है? कर्म या एक्टिविटी। जब तीन प्रकार के कर्म हमें मैंने बताए थे ना, उस दिन तीन प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? संचित, प्रारब्ध और 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 क्या? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हम्म। तो प्रारब्ध कर्म सबसे लास्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, उनके प्रारब्ध को भी हर लिया था, और प्रारब्ध जब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान ने उनको मार करके भी उनको मोक्ष ही प्रदान किया था, क्योंकि भगवान के हाथों से जो भी मरता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर आगे क्या बोलते हैं, देखो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ऋतवती तेन च प्रारब्ध हरत्वमपि दर्शितम, वही बता रहे हैं कि उन्होंने प्रारब्ध को हर लिया था। और आगे के श्लोक में आएगा, श्लोक नंबर 35 में है, अभी 39 में आगे आएगा, यम यह निरीक्ष्य गता गताह स्वरूपम, मतलब भगवान ने जिनको भी देख लिया था वो उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, यानी कि मुक्त हो गए थे वो, इति तेषाम मोक्ष उक्ते है। राइट, तो जिन्होंने भी भगवान का प्राण हर लिए थे सबको मोक्ष ही प्राप्त हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। और श्री नाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में चैतन्य मत मंजूषा में लिखते हैं, कृष्णे आत्मा अस्तु, पिछले श्लोक में बोला था ये, त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा, श्री कृष्ण में मेरी आत्मा जो है क्या बोलते हैं, रमण करे। आत्मा का अर्थ क्या दिया था पिछले श्लोक में? मन। मन। यहाँ पे कोई जो है अद्वैतवादी आ सकते हैं, मायावादी जो होते हैं वो आ सकते हैं, वो आपको आकर के बोलेंगे अरे कृष्ण में मेरी आत्मा हो, इसका अर्थ ये होता है कि मेरी आत्मा, अरे आत्मा का अर्थ आप मन क्यों दे रहे हैं? वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप जो है ऐसा क्यों नहीं बोलते, सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे कि कृष्ण में मेरी आत्मा लीन हो जाए। ऐसा ऐसा इसका अर्थ ऐसा क्यों नहीं देते? तो इसके अगले श्लोक में ये क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं, कृष्णे आत्मा अस्तु इति लयम आशंकमाना नाम। ऐसी कोई आकर के प्रश्न खड़ा करे, अरे तो लय की बात हो रही है यहाँ पे तो, जो है हमारी आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, अहम ब्रह्मस्मि, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, आप अपना अलग मीनिंग क्यों दे रहे हैं? तो बोलते हैं ऐसी कोई आशंका यदि करे, ऐसा कोई यदि डाउट करे, संदेहम निरस्यत पुनरति प्रार्थ्यते, ऐसे संदेह को निरस्त करते हुए, खंडन करते हुए, फिर से अगले श्लोक में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोक में रति की प्रार्थना की थी,
अभी के श्लोक में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। भीष्मदेव कंफ्यूज तो नहीं है ना, बीच में सीधा लय की प्रार्थना करेंगे है ना, फिर वापस रति की प्रार्थना करेंगे, ऐसा तो भीष्मदेव नहीं करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं पुनः रति प्रार्थयति, क्योंकि इस श्लोक में उन्होंने क्या प्रार्थना की, पार्थ सके रति मम अस्तु, श्री भगवान में मेरी रति हो, यानी कि मेरा प्रेम हो, यानी कि वो लय की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पार्थ सके रति मम अस्तु इति। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुख स दोषबोध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमा सतस्य मेस्तु। यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य दोष बुद्ध्या स्वजनवधात विमुखस्य कुमतिम यह आत्मविद्या अहरत परमस्य, यानी परमेश्वरस्य तस्य चरण रति ही में अस्तु। फिर से इस श्लोक में क्या किसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो, फिर से क्या आ रहा है यहाँ पे, रति। रति। तो ये एक चीज कॉमन है, हर श्लोक में भीष्मदेव किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, रति का अर्थ होता है सिंपली प्रेम। भगवान में मेरा प्रेम हो, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे देखो, टीका पढ़ते हैं फिर अन्वय समझ में आएगा। न केवलम अर्जुनस्य सपत्नायुः हरणे हरणेन एव जयम आहवत किंतु अविद्या हरणेन अपि इति आह। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। हम्म? पिछले श्लोक में क्या हरण किया था भगवान ने, पिछले श्लोक में जो हमने श्लोक पढ़ा उस, प्रारब्ध। हाँ मतलब बेसिकली आयु, जो सामने वाले जो सैनिक हैं, जो क्या बोलते हैं, विरोधी पार्टी है, एनिमी जो है, उनका आयु का उनने हरण किया था। तो वो बोलते हैं यहाँ पे, न केवलम अर्जुन से सपत्न्यायु, सपत्न, सपत्न का अर्थ पीछे ऊपर पड़ा था, सपत्न का अर्थ क्या होता है, एनिमी बेसिकली। केवल अर्जुन के दुश्मनों की आयु हरण की है, सिर्फ ये बात नहीं, भगवान ने और भी कुछ हरण किया था। न केवलम अर्जुन से सपत्नायु हरणेन एव जयम आहवत, केवल अर्जुन के दुश्मनों को मार के अर्जुन की जय की थी, सिर्फ ये बात नहीं है, उन्होंने और भी कुछ हरण किया था। क्या हरण किया था, किंतु अविद्या हरणेन अपि इति आह, अर्जुन में जो कंफ्यूजन थी, जो अविद्या थी, भगवान ने उसको भी हरण कर दिया था। अर्जुन के अंदर क्या कंफ्यूजन थी, युद्ध करो या युद्ध नहीं। करना चाहिए कि नहीं। हाँ ये मेरे सब भाई बंधु हैं और ये हैं और वो हैं, तो मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये जो उनके अंदर जो कंफ्यूजन थी, आ, क्या बोलते हैं, अर्जुन के अंदर, इसको अविद्या बोल रहे हैं अभी, ये जो उनकी अविद्या थी, इग्नोरेंस था बेसिकली, उसको भी हरण किया था भगवान ने। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्यवहित। इस श्लोक में पहला शब्द आता है व्यवहित। तो व्यवहिता दूरे स्थिता, व्यवहित का अर्थ बता रहे हैं जो दूर में स्थित थे। दूर में स्थित क्या था, या प्रीतना, प्रीतना का अर्थ बता रहे हैं सेना, आर्मी। तो व्यवहित प्रीतना यानी बेसिकली बोलने का अर्थ है सामने वाली सेना। ठीक है, व्यवहित प्रीतना तस्या मुखम, इव मुखम अग्रे स्थितान भीष्म आदि निरीक्ष्य, सेना का जो मुख, सेना का मुख, व्यवहित प्रीतना सेना, यानी कि सामने वाली सेना का मुख। आर्मी का फेस क्या होता है, व्हाट इज द फेस ऑफ द आर्मी, जो सबसे फर्स्ट रो में खड़े होते हैं ना, वही तो आर्मी का फेस होता है। मुखम यानी फेस। तो आर्मी का फेस के सामने वाली आर्मी के फेस में कौन कौन खड़ा था, द्रोण भीष्म। हाँ द्रोण भीष्म दुर्योधन इत्यादि सब खड़े थे ना। तो बोलते हैं
व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य, जैसे जब अर्जुन ने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान ने सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि, उसके बाद अर्जुन ने सबसे पहले क्या देखा था? अगर आपको याद होगा, ये वाला श्लोक आता है भगवत गीता में, उसके आगे ही भीष्म द्रोण प्रमुख था, यहाँ पे देखो प्रमुख शब्द आता है ना, प्रमुख, यहाँ पे भी मुख शब्द आता है प्र के साथ। तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति। तो भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित किया, तो भगवान ने उसके बाद क्या किया? देखो अर्जुन, एकदम सेना के प्रमुख में सामने कौन कौन है? भीष्म द्रोण इत्यादि हैं, और बाकी सारे महीक्षिता, बाकी सारे राजा भी हैं। हम्म। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला कि ये जो है जितने भी गुरु हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तुम इनको देखो। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि व्यवहित दूरे स्थिताः या सेनाः तस्या मुखम, यानी अग्रे स्थितान भीष्म आदि निरीक्ष्य, जब अर्जुन ने भीष्म आदि द्रोण आदि को जब देखा था, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ है इस फ्रेज का। तो जब उनको देखा था अर्जुन ने भीष्म द्रोण को, तो अर्जुन को क्या हो गया था? शोक। शोक हो गया था, मोह हो गया था, है ना? तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, किस किसकी वजह से मोह हुआ था? हम्म, अपने फैमिली मेंबर्स हैं। हाँ, यानी कि मैं अपने ही परिवार वालों को मारूंगा। अब ये श्लोक देखो, व्यवहित प्रीतना, सामने वाली सेना के मुख को देखकर, यानी जो सामने खड़े थे भीष्म द्रोण इत्यादि, इनको देखकर स्वजन वधात, अपने जनों का ही वध करना पड़ेगा मुझे, दोष बुद्धिया, ऐसी दोष बुद्धि से। हम्म, ये यही तो अविद्या है, ऐसी दोष बुद्धि से अर्जुन क्या हो गए थे? युद्ध से विमुख हो गए थे। विमुख यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा उनके अंदर भाव आ गया था। तो व्यवहित प्रतना, सामने की पार्टी के जो भीष्म द्रोण इत्यादि जो मुख मुख थे सेना के, उनको देखकर अरे मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, स्वजन वधात, ऐसी दोष बुद्धि से जो युद्ध करने से ही विमुख हो गए थे, ऐसे अर्जुन। समझ में आया ये दो लाइन? हाँ। हाँ। तो इति अर्थ स्वजन वधात विमुखस्य निवृत्तस्य, विमुखस्य का अर्थ बता रहे हैं जो निवृत्त हो गए थे, कि मैंने जो है युद्ध नहीं करना है। उसका क्या प्रमाण है? उसका ये प्रमाण है कि गीता के पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं? एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। ये अर्जुन नहीं बोलते, बेसिकली संजय बोलते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन अपने सारे जो हैं आर्ग्यूमेंट्स को बोलने के बाद रथ उपस्थ उपाविशत, रथ के ऊपर जो बैठ गए थे। जनरली जो फाइटर होते हैं वो खड़े होते हैं ना, वो बैठ गए थे। कैसे बैठ गए थे? विसृज्य स शरम चापम, अपना धनुष और अपने बाण को उन्होंने त्याग दिया था, और उनका मनोगत अवस्था क्या हो गई थी? शोक संविघ्न मानसः, शोक से जो है संविघ्न हो गए थे, उनका मन शोक से भर गया था। ठीक है। तो ये जो कुमति है, कुमति यानी ये जो दोष बुद्धि है, दोष बुद्धि से जो कुमति जो अर्जुन में आई है, अहम हंता इत्यादि कुबुद्धि, तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं इसकी कुबुद्धि को भी खत्म करूंगा। कुमतिम अहरत, कुमतिम यानी कुमति को भी भगवान ने जो है हरण कर लिया था अर्जुन की। कैसे हरण किया था कुमति को भगवान ने? अर्जुन अर्जुन की कुमति को कैसे हरण किया था? गीता का उपदेश देके। गीता का उपदेश देखिए, तो वही बता रहे हैं, आत्मविद्या। आत्मविद्या यानी भगवान ने गीता का उपदेश देके जिसकी कुमति का हरण कर लिया था, ऐसे चरण रति, ऐसे परमस्य यानी परमेश्वर से, ऐसे परमेश्वर के चरणों में जो है मेरी रति अस्तु। समझ में आया ये श्लोक का अर्थ? हाँ। 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 तो अभी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? कुमतिम इति सांप्रतिकीम युधिष्ठिरस्य एव तदानीं अर्जुनस्य अपि स्वयं भगवता एव उत्थापिता। तो क्या बोलते हैं? देखो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं सांप्रतिकीम, यानी इस समय यानी जिस समय वो लोग युद्ध में कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, भीष्म पितामह इत्यादि, तो उस समय किसको किसकी कुमति हो गई थी? उस समय किसको कंफ्यूजन हो गई थी?
युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को। तो सांप्रतिकी इस समय जो युधिष्ठिर को, जो जो उनकी कुमति दशा हो गई थी युधिष्ठिर की, उस समय यानी कि युद्ध के समय अर्जुन की भी जो कुमति हो गई थी, और ये जो दोनों कुमति है, इसका कारण क्या है? भगवतैव उत्थापितम, भगवान स्वयं ही दोनों कुमति के कारण है। क्योंकि अर्जुन भी नित्य पार्षद हैं, युधिष्ठिर भी नित्य पार्षद हैं, तो दोनों ही कुमति को जनरेट करने का कारण कौन है? भगवान ही है। तस्य नित्य पार्षदत्वात् नर अवतारत्वात् च कुमतेर असंभवात्। कोई यदि पूछे कि अर्जुन तो नित्य पार्षद हैं भगवान के, और नर अवतार है, नर नारायण भगवान के एक अवतार है ना, नर नारायण, तो नारायण ऋषि स्वयं भगवान है, नर ऋषि जो है वो अर्जुन है, तो नर अवतार हैं वो। नर उनके अवतार हैं, तो उनके अंदर कुमति तो असंभव है, उनके अंदर कैसे कुमति असंभव हो सकती है? तो उसके उत्तर में बोलते हैं, जगत उद्धारक स्वतत्व ज्ञापक श्री गीता शास्त्रम आविर्भावयितुम इति गेयम। जगत के उद्धार करने के लिए, स्वतत्व ज्ञाप, अपना तत्व को जनाने के लिए जो गीता शास्त्र है, इसका आविर्भाव का हेतु अर्जुन को उन्होंने बनाया था। तो इसलिए हम वो पढ़ते हैं ना, क्या? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धाः गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो पार्थ एक वत्स की तरह है। उसको खाली एक मीडियम बना के जगत के उद्धार के लिए भगवान को गीता शास्त्र का आविर्भाव करवाना था। इसीलिए भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से अर्जुन को जो है उनके अंदर कुमति का प्रवेश करवाया। आत्मविद्या यानी स्वनिष्ठ ज्ञानी, स्वनिष्ठ ज्ञानी यानी भक्ति विद्या से, भक्ति ज्ञान से अर्जुन को उनकी दशा से मुक्त करवाया। गीता, गीता का ज्ञान जो है वो स्वनिष्ठ ज्ञान, भगवान में निष्ठा पैदा करने वाला भक्ति का ज्ञान। वैष्णव आनंदिनी में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु क्या बोलते हैं? यथा युधिष्ठिरे कुमतिम आधाय यानी स्थापयित्वा, सेम बात बोल रहे हैं, जिस प्रकार अभी युधिष्ठिर में उन्होंने कुमति को स्थापित किया है, इदानीम मद उपकृति। भीष्मदेव सोच रहे हैं जिस प्रकार अभी उन्होंने युधिष्ठिर को कुमति डाल करके मेरे ऊपर उपकार किया है, यानी कि मुझे इस समय दर्शन देने के लिए भगवान पधारे हैं, किसके बहाने? युधिष्ठिर को बहाना बना करके। तथा उसी प्रकार अर्जुने ताम आधाय, उसी प्रकार उस समय अर्जुन के बुद्धि में कुमति का प्रवेश करवा के विश्व उपकृति, विश्व के ऊपर उपकार किया था भगवान ने। जिस प्रकार इस समय मेरे ऊपर भगवान उपकार कर रहे हैं, उस समय उन्होंने विश्व के ऊपर उपकार किया था। इति कृपालुता महती, इस प्रकार भगवान सबके ऊपर अपनी कृपालुता को बरसाते। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। फिर चैतन्य मत मंजूषा में लिखते हैं, तदेव विवरणोति। भगवान के जो क्या बोलते हैं, सखी जो बताया था पूर्व श्लोक में, जो सखा हैं उसी को ही विवरण कर रहे हैं। चरण रति परमस्य में अस्तु, और उन्हीं भगवान के चरणों में मेरी रति हो। तदेव, सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट श्लोक में इन्होंने बताया था कि भीष्म पितामह लय की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, भीष्म पितामह रति की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से इस श्लोक में वही बोल रहे हैं, चरण रति परमस्य में अस्तु। तो यहाँ पे श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रति के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं कि कोई इन श्लोकों को जो है आत्मलय इत्यादि ऐसे अर्थों में न ले। तस्य इति दुरात्मनः कठिन आशयस्य में अस्य परम कृपालो चरण रति परह केवलमस्तु न तो लयः। ऐसे जो मेरे जैसा दुरात्मा है, दुरात्मा जिन्होंने पांडवों के विरुद्ध जो है युद्ध किया था, कठिन आशय, कठिन आशय मतलब हार्ड, स्टोन हार्टेड जैसे बोलते हैं ना, जिसका जो आशय यानी जो हृदय है वो बहुत हार्ड है, कठिन आशय जो मैं हूं। अस्य परम कृपालो, ऐसे परम कृपालु भगवान के चरणों में मेरी रति हो, जिसके लिए मैं लायक नहीं हूं, ऐसे दीन भाव प्रकट कर रहे हैं भीष्मदेव। ऐसे परम भगवान यानी परमेश्वर के चरणों में मेरी रति हो, केवल रति ही हो, केवलम रति ही अस्तु न तो लय। बार बार रति बोलने का अर्थ यह है कि मैं लय नहीं चाहता हूं, रति चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। लय मतलब मटेरियलिस्टिक पोजीशन टाइप। नहीं 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 नहीं। लय का मैंने लास्ट जो श्लोक में बता रहा था, लय का अर्थ होता वर्ड्स। है हाँ लीन हो जाना। मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाए, बेसिकली सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स होते हैं वो इन सब श्लोकों को ना सायुज्य, भगवान में सायुज्य हो गया, सायुज्य हो गया, हम आगे भी देखेंगे, आगे जो लास्ट श्लोक आएगा वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स आके यहाँ पे सायुज्य सायुज्य करके जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो वैष्णव जो कमेंटेटर्स होते हैं
वो ऐसी जो कंक्लूजन से हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं और क्लियरली बताते हैं कि जब इतनी बार अगर रति का प्रयोग हुआ है इतने सारे श्लोकों में, तो फिर सायुज्य मुक्ति कैसे हो सकती है? कि भगवान ने क्या बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जैसा मेरी जो है प्रार्थना करता है वैसा मैं जो है उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। तो बार 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 रति बोलने से भगवान उनको सायुज्य नहीं देंगे, ये बता रहे हैं। आगे बढ़े। समझा। हाँ। हम्म, फिर आगे का श्लोक पढ़ते हैं। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर् हरिरिव गतोत्तरीय। स्थान में पढ़ते हैं, पहले टीका पढ़ते हैं, टीका से यहाँ पे आएंगे। मम तु महांतम अनुग्रहम कृतवान इति आह द्वाभ्याम। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अभी ये जो दो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 37 और श्लोक नंबर 38, इन दो श्लोकों में श्री भीष्मदेव क्या बता रहे हैं कि मेरे ऊपर आपने कितनी महान कृपा की है, इसको जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं दो श्लोकों में। मम तु महानतम अनुग्रहम, एक महान अनुग्रह मेरे ऊपर भी किया है आपने। क्या किया है? स्वनिगमम अपहाय। स्वनिगमम, निगम का अर्थ होता है वाणी, निगम का अर्थ वेद भी होता है। तो स्वनिगम, उन्होंने, भगवान ने जो बोला था अपहाय, उसको त्याग कर दिया। तो भगवान ने क्या बोला था जो भगवान ने त्याग कर दिया था उसका? शास्त्र नहीं चलाऊंगा। हाँ, कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अशस्त्र एव अहम सहाय मात्रम करिष्यामि, ये शायद महाभारत का एक सेंटेंस होगा। तो महाभारत में भगवान ने बोला था, क्या बोला था? अशस्त्र एव अहम, मैं शस्त्रहीन ही रहूंगा पूरे युद्ध में। और क्या करूंगा युद्ध में? क्या करूंगा? सहाय मात्रम करिष्यामि, केवल गाइड करूंगा, केवल हेल्प करूंगा अर्जुन, मैं और कुछ नहीं करने वाला। सोच समझ के मांगना। हम्म जब दुर्योधन अर्जुन गए थे ना भगवान के पास, दोनों मांगने के लिए, नारायणी सेना और भगवान की हेल्प बेसिकली, तो अर्जुन, भगवान ने अपने आप को दो भाग में कर दिया था। एक मेरी नारायणी सेना जो प्रॉपर युद्ध करेगी, और एक अकेला निहत्ता मैं। हम्म, तो ये भगवान की प्रतिज्ञा थी। निगम यानी प्रतिज्ञा। स्व प्रतिज्ञाम अपहाय इति एवं भूताम स्व प्रतिज्ञाम हित्वा अपहाय, यानी उनको त्याग कर दिया था भगवान ने। और क्या किया था उन्होंने? मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम, यानी मेरी जो प्रतिज्ञा थी, भीष्मदेव की क्या प्रतिज्ञा थी? कि भगवान से मैं शस्त्र चलवा के ही रहूंगा। ये देखो, श्री कृष्णम शस्त्रम ग्राहयिष्यामि, भगवान ने बोला था अशस्त्रम एवं हम, भीष्मदेव ने बोला था श्री कृष्णम शस्त्रम ग्राह्य, श्री कृष्ण से मैं शस्त्र को ग्रहण करवा के ही छोड़ूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा थी? भीष्मदेव की। एवं रूपम रूपाम मत प्रतिज्ञाम, ऐसे जो मेरी जो प्रतिज्ञा थी, रितम, रितम यानी उसको आपने क्या किया था? सत्य किया था। रितम का अर्थ बता रहे हैं, उसको सत्य किया था। अधिकर्तुम, रितम यथा भवती, वो सत्य हो जाए, वो ट्रू प्रूव हो जाए। तथा अधिकर्तुम, अधिकाम कर्तुम, उसके लिए भगवान ने पूरा प्रयास किया था। यो कैसे किया था? रथस्थ, रथस्थ, जो रथ के ऊपर विराजमान होते हुए उन्होंने एक बार क्या किया था? रतस्थ सन, रथ के ऊपर जो विराजमान थे। अवप्लुत, श्लोक में अर्थ एक पद आता है अवप्लुत। अवप्लुत का अर्थ बताते हैं सहसा एव अवतीर्ण, रथ पे विराजमान होते हुए सहसा, सडनली एक बार नीचे गिर गए वो, मतलब नीचे उतर गए। गिर नहीं गए, उतर गए। एक बार उन्होंने जंप किया नीचे। और नीचे जंप करके उन्होंने क्या किया? सहसा एव अवतीर्ण सन यो अभ्ययात। अभ्ययात, यहाँ पे एक शब्द आता है अभ्ययात। हम्म, अभ्ययात, अभ्ययात का अर्थ बताते हैं अभिमुखम अधावत। अभिमुखम अधावत यानी मेरे को फेस करते हुए जो भागने लगे, यानी मेरे और जो भागने लगे। सडनली रथ से नीचे उतरे और मेरे, आई मीन ही केम टुवर्ड्स मी, ऐसा उसको बोलते हैं अभ्ययात। और कैसे आए थे भीष्म देव की तरफ? बोलते हैं इभम हंतुम हरि ही इव। इभम का अर्थ होता है हाथी, और हरि का एक अर्थ होता है शेर, लायन। जिस प्रकार
जो शेर है, हम्म, हाथी को देखा है कभी? हाथी तो साइज में बड़ा होता है ना। तो शेर जब भी हाथी को अटैक करता है तो हाथी के पास कैसे जंप मार के हाथी के ऊपर जाता है ना हाथी, क्योंकि शेर जनरली गला पकड़ के अटैक करता है। तो जिस फोर्स से शेर हाथी को जब अटैक करता है, तो जिस फोर्स से वो हाथी की तरफ जंप करता है, उसी प्रकार आप मेरी तरफ दौड़े। यानी एक शेर जिस प्रकार हाथी का वध करने जाता है, आप मेरा वध करने के लिए मेरे मेरे मेरी डायरेक्शन में आप भागे थे। अभिमुखम अधावत। किस प्रकार भागे थे? किस प्रकार आप मेरा वध करना चाहते थे? धृत रथ चरण। आपके हाथ में क्या था जिससे आप मेरा वध करना चाहते थे? रथ का एक पहिया था। सॉरी, हाँ, रथ का एक पहिया, यानी जो चरण, चरण का बेसिकली मतलब व्हील। तो रथ का एक व्हील था जो आपने अपने हाथों में धारण करके रखा हुआ था। और वो रथ का जो पहिया हाथ में धारण करते हुए एक शेर जिस प्रकार हाथी को खत्म करने के लिए जैसे दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार आप रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया अपने हाथ में लिया और मेरी तरफ दौड़ पड़े। ऐसे आप थे। धृत रथ चरण, चक्रम, चरण यानी चक्र, यानी पहिया। ये न सहज मतलब जिन्होंने अपने हाथ में रथ का जो चक्र है वो लिया हुआ था। तदा संरंभेन यानी क्रोधेन मानुष्य नाट्य विस्मृते है। अच्छा, उस समय क्या हुआ था? उस समय चलत गुर, अभी इसका अर्थ बता रहे हैं। चलत गुर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बता रहे हैं, देखो। तदा, उस समय, यानी जब आप मेरे प्रति दौड़ रहे थे, मेरे ऊपर अटैक करने के लिए हाथ में पहिया लिए जब मेरे ऊपर आप आ रहे थे, उस समय मानुष्य नाट्य विस्मृते, मनुष्य लीला करने में भगवान इतने खो गए, इतने डूब गए, कि इतना उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था कि भीष्म देव को मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। कि उन्होंने क्या किया? संरंभेन क्रोधेन मानुष्य नाट्य विस्मृते उदरस्थ सर्वभूत भवन भारेण प्रतिपदम चलदगु। बोलते हैं, अभी देखो, ये पूरी की जो पूरी जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा जो संसार है, ये भगवान के उदर में है। जैसे यशोदा को दर्शन करवाया था ना भगवान ने, यशोदा मैया को, जब उन्होंने माटी खाई थी, तो अपने उदर में पूरे का पूरा संसार का दर्शन करवाया था यशोदा मैया को। तो ये जो पूरे का पूरा जो संसार है भगवान के उदर में है। और जब भगवान इतनी हेस्टिली, हेस्टिली समझते हैं ना, घाई घाई में, भीष्म पितामह का वध करने के लिए जब भाग रहे हैं, तो उनकी पूरी बॉडी शेक हो रही है। तो पूरी बॉडी शेक हो रही है, और उनके उदर में जो ये जो पूरा संसार है ना, वो भी शेक हो रहा है, बोलते हैं। तो वो भी पूरा जो है वो हिल रहा है। बोलते हैं उदरस्थ, उदर में स्थित सर्वभूत भुवन, जितने भी प्राणी हैं, भूत हैं, भूत यानी प्राणी हैं, जितने भी भुवन है, 14 भुवन है, उसका, उसके भार से जो है वो क्या हो रहा था? प्रतिपदम, हर पद पद पे, यानी हर कदम पे पृथ्वी क्या कर रही थी? चलद गुह। यहां पे दो शब्द है, चलद और गो। गो का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं गो के कितने अर्थ होते हैं? इंद्रिया। बहुत सारे होते हैं, सेंसेस, गाय। गाय और होता है, इंद्रियां होता है। अच्छा, और क्या होता है? हम्म, गो। पृथ्वी भी होता है गो का एक अच्छा। अर्थ। तो यहाँ पे गो का अर्थ है पृथ्वी। ठीक है। जो गुह जो है वो उसकी एक विभक्ति है पृथ्वी की, ओरिजिनल शब्द गो है बेसिकली, गो से गुह बना हुआ है ना? तो गौ पृथ्वी बोलते हैं। ये जो पृथ्वी है भगवान के पद पद पे, उसके भार से, क्योंकि सारे के सारा भार, सारा का सारा यूनिवर्स भगवान के अंदर है। तो उसके भार से, जो भगवान के अंदर पूरा यूनिवर्स है, उसके जब इतने इतना भार भगवान के अंदर है, इतना भार यदि पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा तो पृथ्वी का हाल क्या होगा? पृथ्वी तो कांपने लग जाएगी। हम्म तो चलत का अर्थ बताते हैं चलंती, चलंती का अर्थ पृथ्वी के लिए बता रहे हैं कांपने लग जाएगी, यानी कि पृथ्वी कांप रही थी। भगवान पद पद पे, जो जब भीष्मदेव के पास हेस्टीली, संभ्रमेण, यानी कि तीव्रता से जब भीष्मदेव को अटैक करने के लिए उनके पास जा रहे थे, तो उतने भार की वजह से पृथ्वी कांप रही थी। तो चलंती यानी कांपना। कौन कांप रही थी? पृथ्वी। तो यस्मात् सह, तो ऐसे भगवान जो हैं, ऐसे भगवान में क्या हो? तेनैव संभ्रमेण। अच्छा, और एक भी चीज है यहाँ पे।
गत उत्तरीय, ये भी एक शब्द बाकी है। ये एग्जाम्पल तो हमने देखा, हरिरिव हंतुम इभम, के हाथी को जिस प्रकार शेर मारने के लिए दौड़ता है, ऐसे भगवान उस समय हाथ में पहिया लेते हुए भीष्मदेव के पास दौड़े, और दौड़ते हुए पूरी पृथ्वी जो है कांप रही थी। और क्या हो रहा था, गत उत्तरीय, गत उत्तरीय का अर्थ अभी बताते हैं। तेनैव संभ्रमेण, वही जो घाई घाई में जब भगवान भाग रहे थे, पथी मतलब रास्ते में जो क्या हुआ था, गत उत्तरीय, गत उत्तरीय मतलब गतम यानी पतितम यानी गिर जाना। हम्म, क्या गिर गया था, उत्तरीयम, उत्तरीयम यानी ऊपर का वस्त्रम। जो ऊपर का जो वस्त्र होता है ना, जैसे आज की डेट में जो हम टी शर्ट या शर्ट बोलते हैं जिसको, जो ऊपर जो कवर करने के लिए जो वस्त्र पहनते थे, वो गत यानी पतित, वो गिर गया था। मतलब इतनी फोर्स से भगवान भागे थे श्री भीष्मदेव की तरफ कि उनका जो उत्तरीय है, जो वस्त्र है, वो गिर गया था। गतः पतितम उत्तरीयम वस्त्रम यस्य सह मुकुंद में गति भवतु। ये जो है, ऐसे जो मुकुंद भगवान हैं, वो मेरी गति हो। ये इस श्लोक में नहीं है, इसलिए बोलते हैं इति उत्तरेण अन्वयः। ये जो अगले श्लोक में ये लाइन आएगी, ये उसके साथ उसका अन्वय होगा, यानी कि ये जो दो श्लोक हैं ये एक्चुअली एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने, भीष्मदेव ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसी भगवान में मेरी मति हो, या वो भगवान मेरी गति हैं, या उनमें मेरी रति हो। कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि स्वनिगमम अपहाय, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के मेरी प्रतिज्ञा को सत्य किया था, रथ के ऊपर से उतर के उन्होंने अपने हाथ में पहिया लिए मेरे पास दौड़े थे। और कैसे दौड़े थे, एक शेर जिस प्रकार हाथी को मारता है, इस भावना से मेरे प्रति दौड़ रहे थे। और जिनके दौड़ने की वजह से जो पृथ्वी है वो कांप रही थी, और जिनका जो उत्तरीय है यानी कि ऊपर का जो वस्त्र है वो गिर गया था। तो गिर गया था, अभी इतना जब बोल दिया है तो वह श्लोक थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है ना, गिर गया था तो मतलब देन व्हाट, देन व्हाट, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे भगवान जो है वो मेरी गति बने हैं, ही मे बिकम माई डेस्टिनेशन। वो अगले श्लोक में आता है, इसलिए इस श्लोक का अन्वय अगले श्लोक के साथ भी होता है। समझ में आया? हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब आगे की टीका पढ़ते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, स्वस्माद अपि स्वभक्तम उत्कर्षयति इति यत् श्रुतम तत् मया स्वस्मिन एव साक्षात दृष्टम इति आह द्वाभ्याम। दो श्लोकों में श्री भीष्मदेव क्या बता रहे हैं, वो क्या बताते हैं कि जो हमने सुना हुआ है श्रुति में, शास्त्रों में और परंपराओं में, वैष्णव परंपराओं में जो हमने सुना हुआ है, क्या सुना हुआ है, भगवान का नेचर कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वस्माद अपि स्वभक्तम उत्कर्षयति, अपने से भी ज्यादा भगवान भक्तों की श्रेष्ठता बढ़ाना जो है वो ये करते हैं, अ, प्रयास करते हैं। तो ऐसा जिनका स्वभाव है, तत् मया स्वस्मिन एव साक्षात दृष्टम, मैंने खुद अपने सामने अपने आंखों से इसको अनुभव किया हुआ है, देखा हुआ है। ये जो है ये दो श्लोक में बोल रहे हैं, इसलिए बार बार दो श्लोक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों श्लोक का साथ में अन्वय होता है, कनेक्शन है। वो क्या बोलते हैं देखो, धावनेन अति संभ्रमेण आविष्कृत निज महाबलत्वात् चलंती गौ पृथ्वी यस्मात् सह। वो क्या बोल रहे हैं देखो, ऊपर के मीनिंग्स को उन्होंने सेम ही अर्थ दिया है। स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर, मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए जिन्होंने रथ पे स्थित होते हुए अवप्लुतः, मतलब उन्होंने छलांग लगाई भगवान ने, और धृत रथ चरण, हाथ में रथ का पहिया लिए हुए अभ्ययात, मेरी तरफ भागने लगे। किस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शेर जो है वो हाथी के वध करने के लिए भागता है। और चलदगुर के ऊपर वो बोल रहे हैं, वो बोलते हैं धावनेन अति संभ्रमेण, एकदम हेस्टिली जो है भागते हुए, निज महाबलत्वात्, अपने महाबल से, भगवान का जो महाबल है उसके बल से क्या होने लगा, पृथ्वी चलंती ही यस्मात्, जिनकी वजह से पृथ्वी जो है वो कांपने लगी, ऐसे भगवान में जो है वो मेरी गति हो।
फिर गत उत्तरीय में, गत उत्तरीय का भी अर्थ बताते हैं यहाँ पे। गत उत्तरीय, गत उत्तरीय बताते हैं गतम पतितम उत्तरीयम, यस सेम बता रहे हैं, जिनका जो उत्तरीय है वस्त्र है वो गिर गया था भागते भागते, ऐसे भगवान जो है मेरी गति बने। अति संरंभेण उत्तरीयम गात्रात् पतितम अस्ति न अस्ति वा इति अपि न अनुसंदधान इति अर्थः। बोलते हैं अति संरंभेण, इतना हेस्ट था भगवान को भागते हुए, इतनी घाई थी। बेसिकली ये हेस्ट का कारण क्या था, ये घाई का कारण क्या था, कोई जानता है? भगवान अर्जुन को। अर्जुन को बचाना। यानी कि अर्जुन को बचाने में इतने मग्न थे भगवान, यहाँ पे बताते हैं कि गात्रा, गात्र का अर्थ होता है शरीर से, बेसिकली बॉडी से। गात्रात पतितम अस्ति न अस्ति, जो उत्तरीय है यानी जो वस्त्र हैं वो शरीर में है या शरीर में नहीं है, वो गिर चुके हैं कि अभी भी हैं, न अनुसंधान, उनको भगवान को होश ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे वस्त्र भी ऊपर है या मेरे वस्त्र नीचे। यानी भगवान का भक्त वात्सल्य यहाँ पे जो है सूचित कर रहे हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान का ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको ये भी नहीं पता कि मैं जो है वस्त्र पहने हुआ हूँ या वस्त्र नीचे गिरे हैं मेरे। तो ये जो है गत उत्तरीय का अर्थ ऐसे देते हैं। इति अर्थ। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग मीनिंग देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो क्या बताते हैं देखो, एक तो मीनिंग ये है इस श्लोक का, जैसे श्रीधर स्वामी ने हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि भगवान ने मेरी बात को रक्षा करने के लिए अपनी बात को जो है त्याग दिया, अपनी बात का त्याग, अपनी अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। ठीक है, ये एक मीनिंग है। बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक थोड़ा अलग एक इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। बोलते हैं अब एक एंगल से यदि देखा जाए तो हर एक भक्त को पता है कि भगवान भक्त वत्सल है। तो वो भगवान से अपनी प्रतिज्ञा को भगवान त्याग दें, ऐसा उसको करके क्या मिलेगा, उसको दिखा के क्या मिलेगा, ये देखो भगवान मेरे लिए कितने जो हैं मेरी केयर करते हैं, कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग कर दिया। तो भक्तों का सिर्फ ये नेचर नहीं होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके पीछे एक हिडन इंटेंशन बताते हैं कि श्री भीष्मदेव ने ऐसा किया क्यों। क्या ये प्रूव करने के लिए किया कि देखो भगवान मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करना चाहते, कि अपने आप को इतना बड़ा भक्त प्रूव करने के लिए किया क्या? बोलते नहीं, इसके लिए नहीं किया उन्होंने। उन्होंने किसके लिए किया, भीष्मदेव का इंटेंशन क्या था, ये करवाने का इंटेंशन ये नहीं था कि वो कितने बड़े भक्त हैं। भीष्मदेव यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या था वो बताते हैं कि भीष्म क्या सोचते हैं। अत्र कृष्णेन स्वभक्तवात्सल्य गुणस्य त्यजत्वात्, वो बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण का जो स्वभक्तवात्सल्य गुण है, अपने भक्तों के प्रति किस प्रकार से वो केयर करते हैं, ये जो उनका जो गुण है वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में वो त्याग नहीं सकते हैं, भक्त वात्सल्य गुण को नहीं त्याग सकते हैं। दुस्त्यजत्वात, दुस्त्यजत्वात मतलब भगवान के लिए भक्त वात्सल्यत्व, इसको छोड़ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अर्जुनस्य युद्ध असामर्थ्ये, यदि अर्जुन यदि युद्ध में असमर्थ हो जाए, संभव, असमर्थ यानी वो युद्ध न कर पाए, या सामने वाला जो एनिमी है यदि अर्जुन के ऊपर हावी हो जाए, पांडवों के ऊपर यदि हावी हो जाए, तो अर्जुन के प्रति उनका ऐसा भक्त वात्सल्य है, बोलते हैं अर्जुन से युद्ध असामर्थ्ये सती, यदि ऐसा हो जाए, स्व प्रतिज्ञा अपि त्यक्त्वा, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी त्याग सकते हैं। तो भगवान भीष्मदेव एक्चुअली भगवान की प्रतिज्ञा को क्यों भगवान से जो है छुड़ाना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि भगवान मेरी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे इसके लिए नहीं है। भीष्मदेव की इंटेंशन ये थी कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि आपने जो प्रतिज्ञा ली है, यदि आपके भक्तों के ऊपर, भीष्मदेव यहाँ पे अभी भक्त अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, भक्त अभी अर्जुन को बोल रहे हैं, कि आपके भक्त अर्जुन के ऊपर यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम्म आपका भक्त वात्सल्य मैं दुनिया को दिखाऊंगा
कि यदि अर्जुन जैसे भक्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यदि वो युद्ध में किसी कारणवश असमर्थ हो जाएं, तो आप उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग कर सकते हैं। ये आपका भक्त वात्सल्य गुण जो है, मैं पृथ्वी को, दुनिया को दिखाऊंगा, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको इंटरप्रेट करते हैं। बोलते हैं कि स्वप्रतिज्ञामपि त्यक्त्वा स्वयं अर्जुनस्य रक्षा अर्थम, स्वयं अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्रेण योत्स्यते, शस्त्र को वो जो है उठा लेंगे भगवान, एव तच्च अर्जुनस्य असामर्थ्य प्रापणम अन्यैर दुःशकम। बोलते हैं अब अर्जुन के ऊपर कौन हावी हो सकता है? अर्जुन तो इतने बड़े, खुद ही इतने बड़े फाइटर हैं। यदि अर्जुन की असामर्थ्यता, कौन कौन ऐसी ऐसी स्थिति लेकर के आ सकता है? भीष्म के अलावा ऐसा कोई योद्धा है जो अर्जुन को इतना मुश्किल में डाल सकता है? नहीं। नहीं है ना। तो वही बोल रहे हैं कि अर्जुन से असामर्थ्य प्रापणम अन्यैर दूषकम, दूसरों के लिए अर्जुन को असमर्थ इस दशा में डालना दूसरों के लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक्चुअली, कोई भी नहीं डाल सकता अर्जुन को, केवल भीष्म पितामह डाल सकते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन मैं अर्जुन के ऊपर इतना हावी हो जाऊंगा, इतना भारी पड़ूंगा अर्जुन के ऊपर, और मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग कर सकते हैं, आप अपने प्रतिज्ञा को छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त वात्सल्य गुण को नहीं छोड़ सकते हैं। इति अतः क्षणम अर्जुनम पराभूयस्य युद्धम, इसलिए एक क्षण के लिए, जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था, कुछ समय के लिए भीष्मदेव पराभूय, यानी अर्जुन के ऊपर हावी हो गए थे, अर्जुन के ऊपर भारी हो गए थे। युद्धम भक्त वात्सल्य द्योतकम, यानी दरक्ष्यामि इति भीष्मस्य स्वमनोरथ सिद्धि अर्थ एव प्रतिज्ञा इति, कि मैं एक बार अर्जुन के ऊपर हावी होकर के भगवान का जो भक्त वात्सल्य है इसको दुनिया को दिखाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा का जो है मनोरथ है। दिस इज माई डिजायर इज नॉट टू प्रूव दैट माई प्रतिज्ञा इज ग्रेटर देन कृष्णस प्रतिज्ञा। My desire, the intention of my pratigya is to prove that Krishna is so much bhakta vatsal, especially towards the Pandavas, especially towards Arjuna, that he can even give up, his own statement in order to protect Arjuna. समझ में आया कि नहीं आया? समझा। हम्म। अतः स्वप्रतिज्ञा भंगेन अर्जुने स्वप्रेमाणम तम दर्शयित्वा, भगवान भी यही, भगवान तो सब इंटेंशन जानते हैं। इसलिए भगवान ने भी क्या किया, स्वप्रतिज्ञा भंगेन, अपनी प्रतिज्ञा को भंग करके अर्जुने स्वप्रेमाणम तम दर्शयित्व, अर्जुन के प्रति उनका जो प्रेम है, भगवान की जो अटैचमेंट है अर्जुन के प्रति, ऐसा मैं भीष्मदेव को दिखाऊंगा, क्योंकि भीष्मदेव यही देखना चाहते हैं ना, तो भीष्मदेव, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू सी। ऐसा भीष्मदेव को दिखा करके भीष्मम प्रमोद्य, भीष्मदेव को मैं आनंद दूंगा। दैट इज हाउ आई विल गिव जॉय टू श्री भीष्मदेव। तस्य उत्कर्षम च लोके विख्यापयाम आस इति तत्वम, और इससे भीष्मदेव का भी उत्कर्ष हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी। यानी कि भीष्मदेव ने भी प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को भी जो है भगवान ने रक्षा कर दी। वो बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये सेकेंडरी है, ऐसा भीष्मदेव सोच रहे हैं कि दैट वाज एक्चुअली सेकेंडरी, दैट वाज नॉट द प्राइमरी रीजन, दैट वाज अ सेकेंडरी रीजन, तटस्थ लक्षण है वो। ऐसा जो है लोक में मैं भीष्मदेव की भी जो है ख्याति को बढ़ाऊंगा। तत्व, दिस इज द सिद्धांत अकॉर्डिंग टू श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। समझ में आया? हाँ। अभी लास्ट एक टीका पढ़ते हैं आज के लिए, फिर उसको नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे। श्री वैष्णव आनंदिनी में श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीका लिखते हैं, छोटी सी टीका है। बोलते हैं, अति संरंभ आवेशाद धावनात् चलंती कंपमाना गौः भूमि यस्मात् सह तस्माद् एव गतम भुवि निपतितम उत्तरीयम यस्य सः। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दो शब्दों के ऊपर टीका दी है। चलत गुरु का अर्थ उन्होंने वही बताया है जो हमने अभी तक पढ़ा है, कि चलते चलते पृथ्वी कांप रही थी जब भगवान चल रहे थे, और दूसरा जो है गत उत्तरीय, भगवान का जो उत्तरीय है, भगवान का जो वस्त्र है वो पृथ्वी पे गिर गया था। ठीक है। अब इन दोनों शब्दों को कनेक्ट करके
तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन बताते हैं। तो क्या बताते हैं देखो। इसलिए आचार्यों की जो रियलाइजेशन होती है, इनको पढ़ने से एक अलग ही आनंद आता है। बोलते हैं यहाँ पे, त्यक्त प्रतिज्ञा अयम प्रभु। पृथ्वी सोच रही है यहाँ पे, पृथ्वी कांप रही है ना। तो वो कांपते कांपते पृथ्वी सोच रही है, क्या सोच रही है, भगवान ने तो अपनी एक प्रतिज्ञा को तो तोड़ ही दिया है। कौन सी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है? वही जो भीष्म देव के सामने जो उन्होंने भीष्म देव की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपनी जो है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान तो शस्त्र लेके आ गए। तो पृथ्वी सोच रही है, अरे भगवान ने तो अपनी जो है प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। और जब भगवान ने शस्त्र उठा दिया, तो फिर तो कितना भी नुकसान हो सकता है। भगवान से जो है महाबलशाली और कौन है। तो बोलते हैं, प्रलय वेलाम विना अपि माम संहरिष्यति। मुझे पृथ्वी सोच रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रलय वेला, प्रलय वेला मतलब प्रलय का समय न होने पर भी, प्रलय वेलाम विना अपि, यानी कि ये प्रलय का समय तो ये है नहीं, अभी तो प्रलय का टाइम है नहीं। तो पृथ्वी कांप कांप गई, पृथ्वी डर गई कि प्रलय के समय न आने पर भी भगवान मुझे लगता है कि मेरा संहार करने वाले हैं, यानी पृथ्वी को नाश करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा पृथ्वी को जो है थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव हुआ। डर गई वो। भीत्या, भीत्या मतलब वो डर गई। सकंपाम, इसलिए पृथ्वी कांप रही थी। बोलते हैं ये एक कारण है कि पृथ्वी कांप रही थी। तो फिर क्या किया भगवान ने? भूमि प्रसाद अंबर अर्पणे न आश्वासयन इव उत्प्रेक्षित इति अर्थ। बोलते हैं जो डर जाता है ना, उसको आश्वासन देना पड़ता है ना समूह, अरे अरे घबराओ मत, ये मैं आपको कुछ नहीं करने वाला। तो बोलते हैं भूमि को आश्वासन देने के लिए उन्होंने अपना जो वस्त्र है भूमि के ऊपर गिरा दिया। तो भगवान का जो वस्त्र है उत्तरीय है, वो भूमि के ऊपर गिरना जो है, अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र, तो वो एक प्रसाद की तरह है, एक आश्वासन की तरह है। उन्होंने अपना प्रसाद अर्पण किया है पृथ्वी को, और उससे उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं नहीं, अभी जो है मैं तुम्हारा नाश नहीं करने वाला हूँ, तुम मत घबराओ। ऐसा उत्प्रेक्षा, इस प्रकार का एक मीनिंग जो है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, तो आज हमने मुझे लगता है 3 श्लोक पढ़े। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन है तो कर सकते हैं, वरना इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। भीष्म की स्तुति अल्टीमेटली पांडवों से रिलेटेड है ना, मतलब वो ही वाले भगवान में मेरी रहती एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। तो भीष्म जो है भगवान, ये हम देखेंगे आगे जाके अगर और, कि भीष्म के जो इटरनली वर्शिपेबल जो डीटी है वो है पार्थसारथी। स्पेशली युद्ध के समय में जो उन्होंने भगवान का जो दर्शन किया था अर्जुन के रथ के ऊपर सारथी के रूप में, वो जैसे होता है ना कि यशोदा मैया का जो एक भगवान का जो एक जो रूप है बाल्य लीला का, गोपियों के लिए जो एक इटरनली वर्शिपेबल जो एक युवक की तरह भगवान का जो अ, एक रूप है, और सखाओं का एक अलग भगवान का एक विजन है, ऐसे ही भीष्म देव का जो इटरनली वर्शिपेबल जो लॉर्ड है, यानी इटरनली ही इज फाइटिंग विद फाइटिंग विद द लॉर्ड, ऐसा आएगा आगे। समझा। ठीक है, एंड करें इसको। हाँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।